अस्सलाम वालेकुम। F4 में यूनिट 2 में आज हम टॉपिक देखेंगे इंटोनेशन राइज एंड फॉल। 2.4 इंटोनेशन मतलब क्या, उतार चढ़ाव। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं, उतार चढ़ाव उसमें होता है। तो प्रॉपर रीडिंग अगर कोई कर रहा है तो उसके अंदर इंटोनेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या करा उन्हें, इंटोनेशन पहले बताया कि इन इंग्लिश इंटोनेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस। ये इंग्लिश के अंदर इंटोनेशन डिपेंड क्या पे, स्ट्रेस के ऊपर है। स्ट्रेस मतलब क्या, किसी एक सिलेबल पे क्या करना, थोड़ा सा स्ट्रेस देना, ठीक है। वर्ड के अंदर किसी ख़ास सिलेबल को, उसको क्या करना, थोड़ा स्ट्रेस देना, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। टाइप्स ऑफ इंटोनेशन, पैटर्न। अब कितने पैटर्न है इंटोनेशन के? राइजिंग इंटोनेशन है, फॉलिंग इंटोनेशन है, और थर्ड कौन सा है, राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप के इंटोनेशन होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहला है राइजिंग इंटोनेशन, राइजिंग बोले तो ऊपर जाना। सेकंड है फॉलिंग इंटोनेशन मतलब नीचे, और थर्ड है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन यानी उतार चढ़ाव, ठीक है। तो इंटोनेशन इंडिकेट द स्पीकर्स मूड ऑफ माइंड, यानी क्या करता है इंटोनेशन, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका मूड किस तरफ है, उसको क्या करता है, बताता है। सिम्बॉल्स ऑफ पिच लेवल, सब कितने सिम्बॉल्स है देखो। सिम्बॉल किसको बोलेंगे, निशानी को बोलेंगे, यानी निशानी से आपको समझना है कि पिच कैसा है इसका, साउंड का। पहला पॉइंट क्या है, हाई लेवल पिच। उसके वास्ते उसने क्या करा, एक निशान दिया ऊपर ब्रैकेट में, द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अबाउ। फिर सेकंड पे क्या है, मिड लेवल पिच है, उसके अंदर क्या है, ब्रैकेट में दिया कि बीच में दिया उसने, द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक मिडल। थर्ड में क्या है, लो लेवल पिच, उसके अंदर ब्रैकेट में दिया उसने, यानी पिच एकदम नीचे है, आवाज़ एकदम नीचे रहना, द शॉर्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बिलो। हाई लेवल पिच टू लो लेवल पिच इज़ इंडिकेटेड बाय सिम्बॉल, यानी हाई लेवल पिच से लो लेवल पिच तक जाना, उसके वास्ते एक एरो बताया उन्हें नीचे का। लो लेवल पिच टू हाई लेवल पिच इज़ इंडिकेटेड बाय द सिम्बॉल, ऊपर का सिम्बॉल बताया, यानी लो नीचे से ऊपर जाना, उसके वास्ते एरो ऊपर जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, वॉज अरुण हेयर यस्टरडे, क्या अरुण यहाँ पे था? तो आप कैसा बोलेंगे, यस ही वॉज। तो यस में कैसा है, थोड़ा नीचे जाएंगे, ही वॉज में आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो ये रहता है ऐसा इंटोनेशन का, ये सिम्बॉल्स है, और ऐसा पढ़ा जाता है सेंटेंस को। इंटोनेशन अफेक्ट्स ऑन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, इंटोनेशन क्या करता है, अगर इंटोनेशन के ऊपर कुछ पूछता है कैरेक्टरिस्टिक, तो आप क्या लिखेंगे, इंटोनेशन अफेक्ट्स ऑन द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सही मीनिंग की तरफ इंटोनेशन ले जाता है और उसको असर अंदाज करता है। अब एग्जाम्पल्स दिया उसने कुछ, आई एम टचिंग द विंडो, तो आई एम टचिंग के अंदर साउंड नीचे है, द विंडो के बाद, द विंडो के वास्ते कैसा आप नीचे चले जा रहे, ठीक है। जो आपका इंटोनेशन है वो पिच कैसा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब हाई लेवल पिच से लो लेवल पिच की तरफ जा रहे हैं। एम आई टचिंग द सीलिंग, अब इसके अंदर जब सीलिंग की तरफ आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लो लेवल पिच से हाई लेवल पिच की तरफ जा रहे हैं। एम आई टचिंग द विंडो और द सीलिंग, अब सेम विंडो की तरफ जब आप जा रहे हैं, एम आई टचिंग द विंडो, तो इसके अंदर क्या है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, निशान जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये देखिए हमने इंटोनेशन राइज एंड फॉल। अब क्या टॉपिक है इसके अंदर, और एक कौन सा है, रिदम। रिदम किसको बोलते हैं? जनरली रिदम एंड स्ट्रेस आर थॉट सिमिलर वर्ड्स। आमतौर पे क्या किया जाता है कि रिदम और स्ट्रेस को एक ही अल्फाज में लिया जाता है, ये दोनों सेम एग्जैक्टली समझो, ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों भी, ऐसा बोला जाता है, रिदम और स्ट्रेस। देयर इज़ अ स्ट्रेस टाइम्ड रिदम इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर क्या है, एक स्ट्रेस टाइम रिदम होता है। इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पासिस और इलेप्सिस बिटवीन वन स्ट्रेस सिलेबल टू द एंड द नेक्स्ट, यानी दो सिलेबल के बीच में क्या होता है, स्ट्रेस आता है बाज़ वक़्त। नो मैटर हाउ मेनी और हाउ फ्यू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कम और ऑकर इन बिटवीन, यानी कुछ सिलेबल ऐसे होते हैं जिस पे स्ट्रेस नहीं भी दिया जाता और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैसा दिया उसने, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पासिस और इलेप्सिस बिटवीन द स्ट्रेस सिलेबस, स्ट्रेस सिलेबस
सिलेबल के दरमियान क्या होता है, इक्वल टाइम पास होता है। विच सिलेबल और सिलेबल इन इंग्लिश वर्ड मस्ट बी स्ट्रेस इज़ अ मैटर ऑफ स्टडी। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि कौन सा वर्ड है, कौन सा सिलेबल है और सिलेबल्स है इंग्लिश के अंदर जिस पे स्ट्रेस आना चाहिए, ये एक मैटर है स्टडी का, ये एक अलग स्टडी है। अब ये आप स्टडी कहाँ करेंगे, आपको कहाँ मिलेंगी चीज़ें, स्ट्रेस कौन से सिलेबल पे लेना, कौन से पे नहीं लेना, ये आपको मिलेंगी डिक्शनरी के अंदर। एनी गुड डिक्शनरी और ऑफ इंग्लिश गिव्स अस दिस इंफॉर्मेशन। एक अच्छी डिक्शनरी जो रहती है इंग्लिश की, वो क्या करेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन देंगी स्ट्रेस के बारे में, सिलेबल के। स्ट्रेस सिलेबल्स टेक मोर टाइम टू से दैन अनस्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल क्या करता है, ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अनस्ट्रेस सिलेबल। अनस्ट्रेस सिलेबल बोले तो जहाँ पे स्ट्रेस नहीं लिया जाता। स्ट्रेस सिलेबल अपीयर एज नियरली एज पॉसिबल इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो स्ट्रेस्ड सिलेबल रहते हैं वो अपीयर होते यानी दिखते हैं नियरली एज पॉसिबल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो नज़र आते हैं स्ट्रेस सिलेबल। सॉर्ट ऑफ रिदम इज़ क्रिएटेड बाय दिस इन अ सेंटेंस व्हेन इट इज़ यूज। जब सिलेबल इस्तेमाल होते हैं तो एक रिदम, एक लय नज़र आती है आपको सेंटेंसेस के अंदर। द टीचर इज़ द मॉडल बिफोर द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कैसे सीखेंगे ये सब चीज़ें, जब एक अच्छा टीचर आपको पढ़ के सुनाएंगे, रीड करके सुनाएंगे इंग्लिश के सेंटेंस रिदम के साथ, इंटोनेशन के साथ, फॉल और राइज के साथ, तो बच्चे भी उसको सुन के सीखेंगे। द स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट द टीचर स्पोकन इंग्लिश। बच्चों ने क्या करना चाहिए, उसको इमिटेट करना चाहिए जो टीचर जैसा पढ़ रहा है जिस अंदाज में। सो द टीचर मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वाइल टीचिंग। टीचर ने क्या करना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए जब वो पढ़ा रहा है। प्रॉपर लिसनिंग इज़ रियली द बेस ऑफ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर लर्निंग ऑफ इंग्लिश। यानी बच्चों को ज़रूरी है कि वो प्रॉपर लिसनिंग करे, ये एक बेस है अगर उनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीखना है तो इंग्लिश का। तो टीचर शुड गिव प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट। टीचर ने क्या करना चाहिए, प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग मतलब क्या है, बच्चों के अंदर लिसनिंग कैपेसिटी पैदा होना, लिसनिंग स्किल पैदा होना। लिसनिंग स्किल ये इसका ये मतलब नहीं कि खाली सुन रहे छोड़ दे रहे। बच्चों ने क्या करना, प्रैक्टिकली बच्चों को प्रोनाउंसिएशन आना, जैसे कि टीचर कर रहा है। ही और शी शुड स्टैब्लिश पर्पसफुल लिसनिंग हैबिट। एक पर्पसफुल लिसनिंग हैबिट बच्चों के अंदर पैदा होना। एंड ही और शी शुड ट्राई टू इंक्रीज द स्टूडेंट लिसनिंग कंप्रहेंशन कैपेसिटी। और टीचर ने भी क्या करना, बच्चों की लिसनिंग कंप्रहेंशन कैपेसिटी। कंप्रहेंशन का मतलब क्या है, समझना। जो आप सुन रहे हैं तो आपने क्या करना, प्रोडक्टिव सुनना, प्रॉपरली सुनना, आपको समझने में आना चीज़ें, और आपकी कैपेसिटी भी सुनने की, लिसनिंग कैपेसिटी जो है, लिसनिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनना, लिसनिंग कंप्रहेंशन कैपेसिटी भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और ये टीचर ने भी इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए बच्चों की लिसनिंग कंप्रहेंशन कैपेसिटी को।